अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन व अमलन व फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद हो के गुम गश्त कौमों का हादी, आलम में इल्म व अमल का मुनादी। वो पैगंबर अज़्म खुद एतमादी, शरीयत है जिसकी बहुत सीधी सादी। न दुनिया परस्ती न रहबानियत है, मईशत बदामाई रूहानियत है। और शरफ सिर्फ इस्लाम को है ये हासिल कि उसका नबी है हर सिफ्त में कामिल। मुशफ़िक़ हो जो गैरों को अपना बना ले, वो कायद पे भूलों को रास्ता दिखा दे। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनके भी जीते जो सर लेने आए। बंदा नवाजी के ये जोहर दिखाए कि खुद खा के जो और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में लुटा दी, और खुशी अपनी गैरों के गम में लुटा दी। दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। हज़रात जी वक़ार, जिस तरह के सूरह बनी इसराइल की एक आयत आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर अपनी एक अजीम शान लारेब लाजवाल बेमिसाल एक कुदरत को बयान फरमाया है। चूँकि रजब का महीना गुजर रहा है और तकरीबन आखिरी तारीखें हैं, तो मशहूर ये है कि 27 रजब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया गया। मशहूर है, सही अहादीस से या सही तारीख से इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है। मेराज तवातुर से साबित है, कुरान पाक से साबित है, लेकिन इसकी तारीख इसको अल्लाह ने महफूज नहीं रखा। तो इससे पता ये चलता है कि जिस चीज़ को अल्लाह महफूज रखना चाहते हैं उसको महफूज रखते हैं, और जिसको महफूज नहीं रखा उसके पीछे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इस वाक़े से बेमिसाल किस्म की बेशुमार जो है वो अपनी निशानियों को जाहिर किया है, जिसके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, तस्दीक लाना ज़रूरी है, उसकी तस्दीक करना अज़ हद ज़रूरी है। उन निशानियों को परखना और उसको देखना और उसके ऊपर ईमान लाना ये ज़रूरी है, उससे सबक हासिल करना ये ज़रूरी है। अजीज़ दोस्तों, ये ऐसा वाक़या है कि जो यकीनन अक़ल से मावरा है। अगर हम अक़ल के ज़ाविये के ऊपर से इसको परखें तो यकीनन शायद समझ ही ना आए, लेकिन इस्लाम जो है उसकी तस्दीक जो है वो करने के लिए अक़ल जो है उसके घोड़े दौड़ाए जाए और अक़ल का परखा जाए और फिर उसके ऊपर ईमान लाया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस्लाम अक़ल से परे की चीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अक़ल के ऊपर वो कोई वाक़या कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन इस्लाम को मानना ज़रूरी है। बात करने का मकसद ये है कि बसा औक़ात कुछ लोग कहेंगे कि अक़ल इस चीज़ को नहीं मानती तो हम इस वाक़े को ही नहीं मानेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसकी तस्दीक जो है वो दिल से की जाती है और इस वाक़े को दिल ही तस्लीम करता है। अगर हम अक़ल के घोड़े दौड़ाएँ तो यकीनन ये समझ नहीं आएगा, और ना ही यहाँ पर ज़रूरत है इस बात की। तो अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा फरमाया, सही हदीस में है कि अगर इस्लाम अक़ल के ताबे होता तो फिर चाहिए तो ये था कि जो इंसान मोज़ों के ऊपर मसा करता है तो फिर वो नीचे करे, ऊपर ना हाथ लगाए, क्योंकि मट्टी वगैरह जो लगी है तो वो तो नीचे लगेगी। तो इसलिए इस्लाम को कबूल करना, इसके ऊपर अमल करना कि तब ही किया जाएगा जब किसी बात को अक़ल मानेगी, तो नहीं, हम अक़ल परस्त नहीं हैं बल्कि हम खुदा परस्त हैं। हमें जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलेगा सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। अक़ल उसको तस्लीम करती है कि नहीं करती, क्योंकि अक़ल बहुत ही एक मामूली सी हैसियत रखने वाली एक चीज़ है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की जो है वो सैर करवाई है, 7 आसमानों की सैर करवाई, मस्जिद अक़सा से
बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई है, और हर मोमिन का इस वाक़े के ऊपर ईमान भी अल्हम्दुलिल्लाह है। और बाज़ लोग ऐसे मौजूद हैं जिसको नहीं मानते, या फिर कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो था वो एक ख्वाब था, एक नींद से ही इसको ताबीर करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब होता तो फिर अल्लाह को कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी कि कुरान पाक का इसको हिस्सा बनाता और सुबहान के लफ्ज़ से इसको शुरू कर देता। सुबहान है, पाक है उन चीज़ों से जो तुम सोचते हो, जिसका तुम्हारे जहनों में तसव्वुर है। अब देखिए, ये मेराज का वाक़या मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम का जो सफ़र है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है, ये तकरीबन 1.25 माह का बनता है। 40 दिन का सफ़र है और रातों रात हो गया। ये कैसे है? अकल नहीं मानती, और उस वक़्त तो बिल्कुल नहीं मानेगी अकल जब चलने वाली सवारियां जो थी वो ऊँट थे या घोड़े थे। लेकिन आज इसको मानना कुछ ना कुछ आसान है कि आज वही महीने भर का सफ़र जो है वो चंद घंटों के अंदर तय हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बयान फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, पाक है वो ज़ात के जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान बोला कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात के जो अपने बंदे को लेकर के गया है, जिसने अपने बंदे को ये सैर करवाई है, बंदे को सैर करवाई है। अगर तो बंदे की जगह कोई और मखलूक होती, नूरानी मखलूक जिस तरह कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप जानते हैं फरिश्ते रोज़ाना उतरते भी हैं, चढ़ते भी हैं, तो इसके अंदर भी सुबहान का लफ्ज़ बोलने की शायद ज़रूरत ना होती। असल अजीब क्या था, अजब और ताज्जुब की बात क्या थी, वो यही थी कि फरिश्ते तो रोज़ाना चढ़ते हैं उतरते हैं, नूरानी मखलूक तो रोज़ाना आती और जाती है। असल बात ये थी कि बंदे का ऊपर चढ़ना, कि जिसको अकल तस्लीम नहीं करती, हालात तस्लीम नहीं करते, लेकिन अल्लाह के लिए ये ज़र्रा बराबर भी मुश्किल नहीं था। अल्लाह अपनी ज़ात को मनवाना चाह रहे हैं कि देखो मैं कौन हूँ। कुन, मैं लफ्ज़ कुन कहता हूँ, हर कुछ हो जाता है। लफ्ज़ कुन कहा अल्लाह ने, फरमाया इज़ा अरादहू शैअन अन यकून लहू कुन फयकून इन्नमा अम्रुहू इज़ा अराद शैअन। जब तेरा रब किसी बात को करना चाहता है तो वो बस कहता है कुन। कुन कहा तो आसमान पर सूरज चमकने लग गया, कुन कहा तो सितारे टमटमाने लग गए, कुन कहा तो चांद लिशके मारने लग गया, कुन कहा तो आसमान तन गया, कुन कहा तो ज़मीन बिछ गई, कुन कहा तो सब्ज़े उग गए, कुन कहा तो अशजार उग गए। लफ्ज़ कुन कहा मेरे रब ने नदी नाले जारी हो गए, कुन कहा तो समुंदर मौजज़न हो गया। लफ्ज़ कुन से वो जो भी चाहता है बना देता है, तो उसके लिए ये भी ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं था कि वो अपने बंदे को रातों रात ज़मीन से उठा करके, बैतुल्लाह से उठा करके अर्श बरी तक लेकर चला गया। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा। खाल के कायनात ने फरमाया, पाक है वो ज़ात के जो अपने बंदे को ये करके दिखा दिया। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था
उम्मे हानी के घर। कई किस्म की अहादीस मिलती हैं कि बैतुल्लाह के अंदर यह उम्मे हानी के घर था। 25 के करीब जो है वो सहाबा इकराम मिलते हैं जो इन अहादीस को बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के वाक़े को। तो आपने फरमाया मैं सोया हुआ था। अंबिया की नींद भी ऐसी हुआ करती है कि आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है। आपने फरमाया नींद और बेदारी के दरमियान में मैं कैफियत थी। फरिश्ते आते हैं, आकर के कहते हैं इनमें से कौन है जो सोए हुए हैं। फरमाया जो इनमें सबसे बेहतर है वही है जिनको लेने हम आए हैं। इशारा किया गया बस फिर यही है तो इनको ले चलिए। फरमाया कि मुझे हतीम में लाया गया। बैतुल्लाह के अंदर जिब्रील उठा कर के लाते हैं, वहाँ पर ला कर के मेरा सीना पाक को चाक किया गया है। कायनात में सबसे पहली जो है ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी, और उस वक़्त हुई है जब इसका तसव्वुर भी नहीं था। तो मेरा खालिक और मालिक जगह जगह के बताता है कि उसका काम जो है ना हालात का वो कोई शिकार होता है, तकाजा करता है कि हालात कैसे हैं, मानने वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, उसको कोई मजबूरी नहीं है किसी किस्म की और लाचारगी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सीना चाक किया गया और एक सोने का तश्त लाया गया, सोने का तश्त लाया गया। कायनात की सबसे अजीम हस्ती का सबसे आला जो चीज़ होती है दिल, वो निकाला गया। सोने के तश्त जो सबसे आला दात है उसके अंदर रखा जाता है और ईमान और हिकमत से उसको भरा जाता है। और अब जमजम के पानी से फरमाया धोया गया मेरा दिल और फिर उसी तरह सेट कर दिया गया और मेरे सीने को सी दिया गया। अल्लाह अकबर। और फिर वहाँ से मुझे उठा करके एक सवारी जिसका नाम बुराक है, जो खच्चर से थोड़ी सी छोटी और गधे से बड़ी है, और उसकी तेज़ी क्या है अगर बयान की जाए तो हद नगाह एक कदम रखती है। आप जबरील कहते हैं मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अकबर। जबरील ने कहा उस सवारी को, बुराक को, आज तेरे ऊपर कोई सवार होने वाला मामूली नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी अजीम शख्सियत सवार होने जा रही है, तो शेखी मत बिगाड़ना, ज़रा ध्यान करना। इतना कहना था तो बुराक के पसीने छूट जाते हैं। हज़रत जबरील ने जब समझाया अल्लाह अकबर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हुए हैं। तो आपका सफ़र जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ शुरू करा दिया गया है। जब बैतुल मुक़द्दस में पहुँचाए गए आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वहाँ पर जा कर के देखा पहले से ही अंबिया की जमात तशरीफ़ फरमा है, जिनमें हज़रत आदम भी मौजूद है, जनाब नूह भी मौजूद हैं, हज़रत खलीलुल्लाह भी मौजूद हैं, हज़रत ज़बीहुल्लाह भी मौजूद हैं, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, सारे अंबिया वहाँ पर मौजूद हैं और नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और देख रहे हैं। महसूस होता है किसी आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमाम कौन बनेगा। मुक्तदी आ चुके हैं लेकिन इमाम का इंतज़ार है वहाँ पर। सब देखते हैं। फरमाया कि सबकी मौजूदगी में मैं गया तो जिब्रील ने पकड़ के मुझे आगे किया कि आप इनके इमाम हैं, ये अंबिया आपके मुक्तदी हैं, आप इन्हीं को नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने वहाँ पर अंबिया की इमामत करवाई है, आमों की नहीं, खासों की, जो खास हैं कायनात में, अल्लाह की मखलूक में जो सबसे आला हैं, सबसे बेहतरीन हैं, उनकी इमामत करवाने का शर्फ अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने वहाँ पर अपनी बुराक को बांधा, सवारी को बांधा, और फिर मैं अंदर गया और अंबिया की इमामत का शरफ अल्लाह ने मुझे दिया।
अल्लाह फरमाते हैं ना कुरान में, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने अपने अंबिया से वादा लिया था, सारे नबियों से ही वादा लिया। किस बात का है मेरे अंबिया की जमात? अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ मेरे नबियों, जब मैं तुम्हें नबुव्वत से नवाज चुका हूँगा, जब मैं तुम्हें रिसालत का ताज पहना चुका हूँगा, हिकमतों से लबरेज किताबें दे चुका हूँगा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर एक आने वाला आएगा तुम्हारी तस्दीक करेगा। सारे अंबिया को वो कहेगा कि आदम भी सच्चे नबी हैं, नूह भी सच्चे, इब्राहीम और सारे के सारे अल्लाह के ये नबी सच्चे हैं। और तुमने क्या करना है? अपनी नबूवतों को छोड़ करके, अपने सिक्कों को छोड़ करके, अपनी किताबों को छोड़ करके मेरे सबसे आखिर पर आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाना है। और उसकी अमली तस्वीर और नमूना अल्लाह ने मेराज की रात में करवाया भी है। ये सारे नबी पीछे, आमिना के लाल अलैहिस्सलाम आगे खड़े हैं, इमामत करवा रहे हैं, और सारे अंबिया को नमाज पढ़ाई है। सबको पीछे खड़ा कर दिया कि भाई बस तुम्हारे इमाम आ चुके हैं। और यहाँ पर यह भी साबित होता है और जाहिर होता है कि सारे अंबिया की नबूवत एक ख़ास वक़्त के लिए थी, एक ख़ास इलाके की तरफ थी और एक ख़ास किस्म की थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक नबी के बाद दूसरा आ जाता, पहले की नबूवत और रिसालत उसका वक़्त ख़त्म हो जाता था, फिर दूसरा आता। लेकिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत ख़ास इलाके के लिए भी नहीं है, ख़ास वक़्त के लिए भी नहीं है, किसी कौम के लिए भी नहीं है। आपके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए और क़यामत तक के लिए और सारी कौमों के लिए नबी और रसूल बना करके भेजा, और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो ये अल्लाह ने मुकाम और फजीलत दिया इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमें नमाज की सआदत मिली और उसके बाद जिब्रील अमीन ने फिर से सवार करवाया और हम फिर चले आसमानों की सैर की तरफ। चलते चलाते हमने जब पहले आसमान की तरफ सफ़र शुरू किया, पहले आसमान की मुसाफत आपने फरमाया 500 साल है एक आसमान की दूसरे से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गए, जलवा फरोज हो गए। वहाँ पर जाकर के जिब्रील ने दरवाज़े पर दस्तक दी, आसमान के दरवाज़े, और वहाँ पर भी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है। आपने फरमाया मैंने जिब्रील ने दस्तक दी तो आप फरमाते हैं आवाज़ आई, कौन है दरवाजे पे दस्तक देने वाला? जिब्रील कहते हैं मैं जिब्रील अमीन हूँ, आपके साथ कोई आया है? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जिब्रील मेरे साथ इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए, इनको बुलाया गया है कि खुद से आए। जिब्रील कहते हैं बुलाया गया, दरवाजे को खोला जाता है, अहलन सहलन मरहबा कहा जाता है कि आना मुबारक हो, आइए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं पहले आसमान पर मैंने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील कहते हैं कि ये आपके बाप आदम है। आदम को तारफ़ करवाया है कि ये आपके सैयदुल बशर खैरुल वल्द आदम है। आदम की औलाद में सबसे बेहतरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आदम कहते हैं अहलन सहलन मरहबा बि अखी सालिह,
व इब्न सालिह, ऐ मेरे भाई और बेटे, नेक बेटे और भाई, तेरा आना मुबारक हो। यहाँ से दूसरे आसमान पर हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अपने नबी की मुलाकात करवाते हैं। तीसरे आसमान को खटखटाया जाता है तो वहाँ पर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ से करवाई जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूसुफ के हुस्न के क्या कहने, महसूस होता है जैसे आधी दुनिया से ज्यादा अकेले यूसुफ को ही हुस्न से नवाजा गया है। फिर हम चौथे आसमान की तरफ गए, वहाँ पर हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर छठे आसमान पर मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। सातवें आसमान पर मैंने देखा बैत मामूर के साथ हमारे दादा हजरत खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए बैठे हैं। उनसे तारुफ करवाया गया तो वो कहते हैं, खुशामदीद, अहलन सहलन मरहबन बि अखी सालिह। सातवें आसमान पर हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मुलाकात करवाई गई। मेरे अजीज दोस्तों, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर करवाई गई, दोज़ख की सैर करवाई गई है, जहन्नम भी दिखाई गई और जन्नत भी दिखाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुकाम ऐसा आया कि मैंने जन्नत में देखा कि वहाँ पर एक महल है कि जिसके अंदर से खुशबू जा रही है, खुशबू आ रही है। नहायत ही आला मुकाम मुझे दिखाया गया। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है, किसका मुकाम और मुकाम है? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, फिरौन की एक लड़की थी और उसके बालों को कंघी करने वाली एक औरत थी, ये उसका मुकाम है। हुआ क्या था, कंघी करते हुए गिर जाती है और वो कहती है बिस्मिल्लाह। फिरौन की खादिमा कहती है बिस्मिल्लाह और उसकी बेटी कहती है ये अल्लाह कौन है, किसका नाम लिया तूने? रब तो मेरा बाप फिरौन है, तू किसका नाम ले रही है? वो खादिमा कहती है नहीं नहीं, मेरा रब तो अल्लाह है, मैं उसी का नाम ले रही हूँ। अल्लाह अकबर। शिकायत दर्ज हो जाती है फिरौन के दरबार में। फिरौन उसको बुलाता है, वार्निंगें देता है कि तू बाज आ जा, तू किसको पुकारती है, मुश्किल में मुझे क्यों नहीं पुकारती, मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वो कहती है मेरा तो रब अल्लाह है, मैं उसी को पुकारती हूँ, उसी को पुकारती रहूँगी और इससे कभी बाज भी नहीं आऊँगी। जो कह देते हैं ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नह। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कहती है कि मैं तो अल्लाह को रब मान चुकी हूँ, अब मैं अपना रब कभी नहीं बदलूँगी। जो होता है कर लो, जो करोगे सह जाओगे। फिरौन ने हुक्म दिया जो तांबे की एक देग बनी हुई है इसको तपाया जाए। फुल जब आग जितनी तपश पैदा हो गई, उसके एक बच्चे को पकड़ करके उसके अंदर फेंक दिया जाता है, जो देखते ही देखते भुन जाता है, सारा जल जाता है, दूसरे को तीसरे को, और एक बच्चा उसकी छाती से लगा हुआ दूध पी रहा है। उसको जब पकड़ा तो अल्लाह अकबर, उस खादमा की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। हौसला अब नहीं पड़ रहा कि दूध पीता बच्चा भी इसी ईंधन का शिकार हो जाएगा। अब अल्लाह ने उस बच्चे को जुबान दी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बच्चा अपनी माँ को हौसला देता है। दूध पीने वाला बच्चा बोला, जब वो चाहे तो ऐसे बच्चे भी बुला लेता है, वो चाहे तो ऐसों को भी और हत्ता के जानवरों को भी बुला लेता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा एक बैल के ऊपर
एक आदमी सवार है तो बैल बोल करके कहता है कि ए मेरे मालिक, मैं जिस काम के लिए हूँ उसी के लिए मुझे इस्तेमाल कर, हल चलाने के लिए हूँ, सवारी के लिए नहीं हूँ। आपने लोगों को वाक़या बयान किया तो लोग कहते हैं वाकई अल्लाह के नबी एक बैल भी बोला है। आपने फरमाया हाँ, मेरा अबू बकर भी इसकी तस्दीक करता है, मेरा उमर भी इसकी तस्दीक करता है। अबू बकर मौजूद नहीं, उनको पता भी नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आपके लिए हुस्ने ज़न देखिए कि अबू बकर उमर मेरी हर बात को मानते हैं, वो तस्दीक करते हैं, अकल माने ना माने। तो बहरहाल वो बच्चा कहता है अम्मा जान अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, हौसला कीजिएगा, हौसला ना हारिएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो औरत कहती है फ़िरौन को कि फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश को तो मान लेना। वो आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक जगह जमा करके दफन कर देना, अलहदा अलहदा ना बखेरना। फ़िरौन कहता इतना तो मैं ज़रूर करूँगा। उस माँ को भी फेंक दिया गया और वो भी कोयला बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये उस फ़िरौन की खादमा का महल है, ये वही मुकाम है जहाँ से आपको खुशबुएँ आ रही हैं। आपने फरमाया मैंने ये भी देखा। और इसके बाद हुज़ूर कहते हैं मैं एक जमात से गुज़रा, मैंने देखा कि फरिश्ते पकड़ते हैं उनको छुरी से और उनके गले काट देते हैं और बदतरीन किस्म की बदबू वाला खून उनसे जारी होता है। मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया जो बेजा कत्लो गारत गिरी कर दिया करते थे, लोगों को कत्ल किया करते थे, ये उनके साथ ये हो रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज भी छोटी छोटी बात के ऊपर ऐसे हो जाता है। अल्लाह हदायत अता फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। बहरहाल फरमाया ये उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने एक गुरोह को बड़े पहाड़ के बराबर दो बड़े पत्थरों के दरमियान पिसते हुए देखा। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया जिब्रील कहते हैं ये आपकी उम्मत के मुतकब्बर हैं, गुरूर करने वाले लोग हैं, जो तकब्बुर और घमंड के अंदर रहा करते थे। इसी तरह अबू सईद की रवायत बहकी में भी ये रवायत है। आपने फरमाया कि मुझे दाईं तरफ से एक पुकारने वाले ने पुकारा कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया। फिर एक बाईं तरफ से आया, उसने कहा मुझे सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने उसकी बात को भी नहीं सुना। इसी तरह एक औरत पर नज़र पड़ी जो अपने हाथों को खोले हुए है और बहुत खूबसूरती का इजहार और नुमाइश कर रही है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती है कि मेरी बात सुनिए। आपने फरमाया कि मैंने उसकी बात को भी नहीं सुना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा जिसने पहले आपको बुलाया था वो यहूदी था, अगर आप उसकी बात को सुनते तो आपकी कौम भी यहूद हो जाती। दूसरा ईसाई था, अगर आप उसकी बात को भी सुन लेते तो आपकी कौम ईसाई हो जाती। और ये जो बाद वाली औरत है, अगर आप इसकी बात को सुनते तो ये दुनिया है, आपकी उम्मत जो है वो दुनिया को आखिरत पे तरजीह डाल देती। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आखिरत को तरजीह देते हैं, लेकिन फिर ओवरऑल सारे ही तरजीह देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी की बात को सुनना गवारा नहीं किया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जन्नत की भी सैर की, जहन्नुम को भी देखा। ये तो दो चार नज़ारे मैंने बयान किए हैं, लेकिन आपने बेशुमार देखे हैं कि क्या क्या हुआ है, जन्नत कैसी है और जहन्नुम कैसी है, जन्नतियों के साथ क्या प्यारा सलूक हो रहा है और जहन्नमियों को किस कदर सज़ा से जो है वो फैज़याब किया जा रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप फरमाते हैं फिर मुझे ले जाया गया सिदरतुल मुंतहा तक। वो सिदरतुल मुंतहा, सिदरा का मतलब है बेरी। आपने फरमाया मुझे उस बेरी के पास ले जाया गया कि जिसके बेर जो हैं वो मटकों जैसे हैं, इतने इतने बड़े हैं, और उसके पत्ते जो हैं वो हाथी के कानों की तरह के हैं। वहाँ पर मुझे ले जाया गया और वहाँ जाकर के जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल बस अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा, और वही मुकाम है कि जिसके मुतल्लिक़ कुरान कहता है कि वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिन्नुफ़ुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। ये वही मुकाम है कि जबरील और रसूलुल्लाह दो हाथ के बराबर फासले के करीब हो गए, और बाज़ यहाँ कहते हैं कि अल्लाह के इतना करीब हो गए। लेकिन अल्लाह के इतना करीब नहीं हुए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील, और वहाँ पर जबरील ने वही भी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही की गई थी, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। और बाद में यहाँ पर अल्लाह के साथ तशबीह दी है कि अल्लाह ने वही की। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी में रवायत है, मुस्लिम में रवायत है, मसरूक कहते हैं मैंने अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि अम्मा जान बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह की ज़ियारत फरमाई थी? तो अम्मा जान फरमाती हैं ये बहुत बड़ा बहतान है। आपने ना तो अल्लाह की ज़ियारत उस रात को की है अपनी आँखों से, दिल की आँखों से देखा है, आपने अल्लाह की ज़ियारत फरमाई है। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। कुरान कहता है कि दुनियावी आँख उसको नहीं भा सकती, नहीं देख सकती। अल्लाह फरमाते हैं अपने बारे में, लेकिन वो हर एक को देखने वाला है। दोबारा हाल सैयदा अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके मुताल्लिक़ फरमाती हैं कि जो शख्स कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की खबर को भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है, और जो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़ियारत अपनी इन आँखों से की है, दुनियावी आँखों के साथ, तो वो भी झूठ बोलता है, गलत कहता है। सही बुखारी के अल्फाज। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निशानियाँ दिखाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह फरमाते हमने बेशुमार किस्म की निशानियाँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई। और अब ये कब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा जब जुल्म व सितम हुआ, आपकी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपकी गमखार बीवी जो आपके पास ना रही, फोत हो गई, और उसी साल में आपके चचा अबू तालिब की वफ़ात हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहते हैं। तो इलाहुल आलमीन ने अपने नबी की इस गम और फ़िक्र को दूर करने के लिए कायनात में वो सैर करवाई जो कभी किसी ने किसी को नहीं करवाई थी। लोग बड़े बड़े आपको मिलेंगे जो अपने प्यारों का गम दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते, क्या कुछ नहीं इस्तेमाल कर लेते, लेकिन कायनात के रब ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी देखा, फ़िक्रमंद देखा, तो ज़मीन की सैर नहीं करवाई बल्कि अपने पास आसमानों पे बुलाया। अब सुबह होती है और ये सारा कुछ रात के एक हिस्से में हुआ है, सारी रात में भी नहीं हुआ, रात का एक हिस्सा है। अब सुबह होती है, लोगों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी को ये बताते हैं कि मैं रातों रात ये कुछ करके आया हूँ, देख के आया हूँ। तो उम्मे हानी कहती हैं बस इसको छुपा लीजिए, किसी को बताना नहीं, किसी को ना बताना। अब कौन मानता है? तो पहले ही लोग इतने मुखालिफ हैं और आपके ऊपर इल्ज़ामात करते हैं, लगाते हैं, तो जब आप ये बताएंगे तो कौन मानेगा? आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैं बताऊँगा। सच्चे थे। और सच्चे को क्या है कि जब वो अपनी बात में, अपने मकाल में सच्चा है, फिर उसको कोई फिक्र नहीं है कोई माने ना माने, कोई हाँ करे ना या ना करे, उसको कोई सरोकार नहीं है। जब वो सच्चा है तो वो अपनी दावत लेकर के सीना तान के अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा रहता है। और यही सच्चों की निशानियाँ हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जब बयान किया कि मैं तो भाई रात को मस्जिद अक्सा से होकर के आया हूँ, आसमानों से होकर के आया हूँ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने अबू जहल को बुलाया और कहते हैं कि आओ भाई एक और बड़ी पते की बात हम तुम्हें बताए, यानी तंज़िया अंदाज में कह रहे थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने ये सैर करके आया हूँ, फला फला जगह से होकर के आया हूँ। और अबू जहल को पता चला, उसने कहा बात तो आज पते की मिली है।
आगे तो जो भी हम कहते हैं, कोई इनकार करता है, कोई इकरार कर लेता है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा हमायती और ताउन करने वाला, मदद करने वाला जो नबी की है, वो कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर। उसके पास गया, किसी और के पास नहीं गया, क्योंकि पता था कि ये बात भी बड़ी है, कोई इनकार करेगा उसकी क्या हैसियत, इनकार करे तो अबू बकर करे, नबी का तो बात तो फिर बनती है। सारे इकरार कर लेंगे, सारे इनकार कर लेंगे, सबकी बात एक तरफ से आना था, जाता है और किसके पास? जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास जाता है। अल्लाह अकबर जाकर के कहता है कि अबू बकर, यार एक बंदा ऐसे कहता है कि मैं 40 दिनों का सफ़र रात के कुछ हिस्से में करके आ गया हूँ, वो मान लेगा? अबू बकर कहते हैं कि बता, कहने वाला कौन है? ये नहीं कहा नहीं मानता, नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा था जा करके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, नहीं, उसने तो किसी का नाम लिया था। और होता तो यही होना था ना कि अबू बकर कह देते कि यार कैसी उसने बात कह दी है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अबू बकर भी अल्लाह अकबर से आने थे, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी थे, और अल्लाह की तरफ से उनके भी साथ मदद जो थी अल्लाह की शामिल हाल थी। और पूछते हैं कि कौन कहने वाला, ये तो बता ना अबू जहल। कहता है अबू जहल, वो तेरा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहे हैं। तो फरमाया फिर अबू बकर इसकी तस्दीक करता है। अबू बकर तस्दीक करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस वक़्त कि जब लड़ाई हुई अबू बकर के साथ हज़रत फ़ारूक आज़म का, थोड़ा सा झगड़ा हो गया बातों बातों में, और अबू बकर ये कह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माज़रत की है, गलती मेरी थी। लेकिन उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और लोगों बाज आ जाओ, तुम उसको तंग करते हो, जब तुम सारे मेरा इनकार कर रहे थे, अकेला अबू बकर इकरार कर रहा था। तुम सारे मुझे मानते नहीं थे, अकेला अबू बकर था जो मेरे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा नजर आता था। आज तुम उसको तंग करते हो, तुम्हें बाज आ जाना चाहिए, मेरे अबू बकर को तंग ना किया करो। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। उस वक़्त से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू बकर को सिद्दीक और सदाकत के अलमबरदार होने का जो है वो एज़ाज़ और लक़ब मिला था। मेरा अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, मेराज हमें ये सबक देता है कि नमाज़ें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तोहफ़ा जो मिला वो आसमानों पर बुला करके मिला है। अल्लाह अकबर। हर चीज़ अल्लाह ने जबरील को भेज करके अता की है, लेकिन जब नमाज़ों के तोहफ़े की बारी आई तो ख़ुद आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया है, 7 आसमानों के ऊपर बुलाया है। ये नमाज भी दी जा सकती थी, लेकिन आप अंदाज़ा करें ये कोई मामूली चीज़ नहीं, कोई मामूली तोहफ़ा नहीं है। ये कायनात का सबसे बड़ा तोहफ़ा है, बेहतरीन तोहफ़ा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला करके दिया है। तो इसकी कदर कीजिए, ये वही नमाज है। हालांकि 50 नमाज़ों का तोहफ़ा था, लेकिन उम्मत के ऊपर ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात हैं। तो उसमें से एक ये भी एहसान है कि आपने अल्लाह से इसके अंदर कटौती करवा ली है, वगरना 50 पढ़नी थी जिसने पढ़नी थी, ऐसा भी नहीं है। अबू बकर ने पढ़नी थी, हज़रत फ़ारूक आज़म ने पढ़नी थी, उस्मान ज़ुन्नुरैन अली उल मुर्तज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने पढ़ के दिखानी थी। इससे बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, ये भी करना था, लेकिन हमारे और आपके लिए मुश्किल थी। तो इस मुश्किल को भी हल करने की कोशिश की और रह गई जा कर के 5, और फरमाया मेरी उम्मत 5 इंशाल्लाह पढ़ लेगी। नबी को अपनी उम्मत पे इतना मान था, और इस मान को मान रहने दीजिए। ये ना हो कि हशर के दिन फिर छुपते फिरें। तो अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को नमाजी बना दे, 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए, और अल्लाह हमें इस काबिल बनाए, मुस्तहिक बना दे कि हम कल हशर के मैदान में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर का जाम जो है वो अल्लाह हमें पीने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारा शुमार उन्हीं में फ़रमा दे कि जिनसे अल्लाह राज़ी है, उसका महबूब राज़ी है, और हौज़ कौसर का जाम अल्लाह ने उनको अता करना है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।
सुभान अल्लाह।